हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं मेरे साथियों? सभी मस्त है, तंदुरुस्त है, ज़बरदस्त और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। जल को बर्फ़ बन में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। साथियों, ध्यान रखना, अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, पागल बना है, वो आग है दोस्तों, तो एक दिन किस्मत अवश्य बदलेगी दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। अपने को मेहनत करने से घबराना नहीं है, मेहनत करने से डरना नहीं है, मैदान को छोड़ के भागना नहीं है। डट कर के हमें मुकाबला करना है दोस्तों, और उस मंजिल को उसकी औकात दिखानी है। उस माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है दोस्तों। प्यारे साथियों, उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए। 14 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं दोस्तों। और आपको पता भी होगा दोस्तों, आज शहीद दिवस भी है। 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक हुआ था दोस्तों। तो आज के दिन को कैसे भूला जा सकता है? हमारे 44 नौजवान शहीद हुए थे दोस्तों इस दिन। तो इसलिए ध्यान रखना। उनकी श्रद्धांजलि के लिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि एक घी का दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज के सेशन को। पेन कॉपी उठा लीजिएगा और 14 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। थोड़ा सा हम करते हैं इसको छोटा, क्योंकि पूरे ऑप्शन इसमें नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको छोटा करके और सेट कर लेते हैं। और शुरू करता हूं मैं। परिवहन मंत्री बी श्री रामुलु। पहली बात तो प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो गया कि परिवहन मंत्री कौन है? बी श्री रामुलु के मुताबिक किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, SEDU, क्या दोस्तों, सेडू जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेडू यानी SEDU, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है दोस्तों, कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ की गई है? कर्नाटक में की गई है। बात करें दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, वो है बसवराज बोम्मई। कौन है दोस्तों? बसवराज बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। बात करें यहाँ के गवर्नर की, यहाँ के गवर्नर दोस्तों थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। क्या है दोस्तों? बेंगलोर है। बेंगलोर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि ये किसके लिए किया गया है? परिवहन मंत्री श्री रामालू के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बी श्री रामालू के द्वारा। चलिए साथियों, लेके चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासा के पार्कर सोलर प्रोब। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? नासा। नासा एजेंसी, स्पेस एजेंसी है दोस्तों। और ये कहाँ की है? USA यानी कि अमेरिका की है दोस्तों। तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं दोस्तों? तो वो किसके लिए हैं? शुक्र ग्रह के। किसके लिए हैं? शुक्र ग्रह के लिए हैं दोस्तों। और ध्यान रखना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्यारे साथियों, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहते हैं। ये बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों नासा एजेंसी। तो नासा कहाँ की है? अमेरिका की है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिख लीजिएगा, ये किसकी फुल फॉर्म है? ये नासा की फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने पार्कर सोलर प्रोब से अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया? नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, राहुल। तो किन्होंने? बजाज। राहुल बजाज ने किस कंपनी का? बजाज कंपनी का इन्होंने क्या किया था? मतलब कि स्थापना की थी, या इनके पूर्व चेयरमैन थे। और राहुल बजाज, इन्होंने ही बजाज कंपनी को स्टेबलाइज किया था दोस्तों। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, बजाज कंपनी की। चलिए दोस्तों, लेकर चलता हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, यहाँ पर ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना कि निम्न में से किस कंपनी के बोर्ड ने दूसरे
5 वर्ष के कार्यकाल के लिए एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि यानी कि पहले से ही ये यानी कि ये 2016 से, कब से दोस्तों, 2016 से उस कंपनी के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। इनका दूसरा कार्यकाल के लिए भी आगे इनको क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है, इनको नियुक्त कर दिया गया है, और टाटा एंड सन्स एंड प्राइवेट कंपनी के द्वारा। तो इनका दूसरा कार्यकाल है दोस्तों ये, तो दूसरा 5 वर्ष के लिए इनको कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किस सरकार ने किया है दोस्तों? तेलंगाना सरकार ने किया है। किसने किया है दोस्तों? तेलंगाना सरकार ने किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और आपको पता होगा दोस्तों, तेलंगाना राज्य की अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे नवीनतम राज्य यही है, जो कि कब बना था? 2 जून 2014 को हमारा तेलंगाना राज्य बन करके तैयार होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अब आपको मैं देता हूं 2 होमवर्क कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है और तेलंगाना के गवर्नर कौन है। आप मुझे इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन और बताना कि तेलंगाना किससे अलग होकर नया राज्य बना था? तो तेलंगाना किससे अलग होकर के नया राज्य बना था, ये बातें आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि तेलंगाना कब अलग हुआ, किससे अलग हुआ था, और इसके मुख्यमंत्री और इसके गवर्नर कौन हैं। ये 2 बातें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। और ये किया है दोस्तों किसने? ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको अपन कहते हैं नाबार्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? नाबार्ड कहते हैं। इसने क्या किया है दोस्तों? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, नाबार्ड ने शुरू किया है दोस्तों। ये किसने किया है? नाबार्ड ने शुरू किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेशनल बैंक, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिंदी में बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर फॉर नेशनल बैंक एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। बात कर लेते हैं अपन अब यहाँ पर किसकी? नाबार्ड की स्थापना की। किसकी दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना। कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। कब होती है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। बात करें दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है दोस्तों गोविंद चिंतालू। कौन है दोस्तों? गोविंद चिंतालू हैं। गोविंद चिंतालू इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। GR चिंतालू, गोविंद राम चिंतालू। पूरा नाम क्या है इनका दोस्तों? पूरा नाम गोविंद राम चिंतालू है, जो कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ये बातें ध्यान रखने की, स्थापना कहाँ होती है, कब होती है, मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, यह ध्यान रखना है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का गठन किया? तो निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? सेबी ने किया है। किसने किया है दोस्तों? सेबी ने किया है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है, सेबी ने किया है। और ये सेबी की मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने, तो सेबी की स्थापना होती है दोस्तों, देखिए वैसे तो इसकी स्थापना 1988 से मानी जाती है, 12 अप्रैल 1988 मानी जाती है। लेकिन प्यारे साथियों ये केवल और केवल बना था, केवल और क्या हुआ था? बना था। लेकिन इसको किसी भी तरीके से कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए इस डेट का बहुत कम जिक्र हमारे पास में रहता है। अब बात करते हैं तो सर इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1992 के अधिनियम से। किस बन से दोस्तों? 1992 के एक्ट से होती है, अधिनियम से होती है। और ये होती है 12 अप्रैल 1992 को। कब होती है दोस्तों? 12 अप्रैल
12 अप्रैल 1992 को हमारे पास सेबी की क्या होती है दोस्तों, स्थापना होती है। बात करें दोस्तों यहाँ पर सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। और बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन, अजय त्यागी। कौन है दोस्तों, अजय त्यागी सेबी के वर्तमान में क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये बातें आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेनी है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इनमें से किस रोग का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ल्यूक मोंटेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया। ल्यूक मोंटेग्नियर का हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। और उन्होंने किस वायरस की खोज की थी दोस्तों, किसके वायरस की खोज की थी, कौन से रोग के वायरस की खोज की थी, एड्स की। किसकी दोस्तों, एड्स के रोग के वायरस की खोज किसने की थी, ल्यूक मोंटेग्नियर ने की थी। किसने की थी, ल्यूक मोंटेग्नियर ने की थी 1883 में। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्यारे साथियों, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले बताता हूँ एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो वायरस होता है, फुल फॉर्म लिख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो वायरस होता है वो HIV होता है। क्या होता है, HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये क्या होता है इसका दोस्तों, वायरस होता है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, चलिए दोस्तों आज का सेशन हमारा खत्म होता है इसी क्वेश्चन के साथ में। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपके अपने JMD स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है दोस्तों, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए साथियों, मिलेंगे नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ, इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना JMD स्टडी। और प्यारे साथियों, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिएगा। माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लगातार निरंतर मेहनत करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।